बेगूसराय जिले के पंचायत सिमरिया 2 के मुखिया प्रतिनिधि संजीव सन्नी से एक खास बातचीत हमारे संवाददाता अभिषेक वर्मा के साथ हुई। आप देख सकते हैं कि क्या कुछ कहा है मुखिया जी ने अपने पंचायत के बारे में, इस तरीके से उन्होंने अपने पंचायत का विकास किया है और आगे की विकास के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज से। और आज मैं सिमरिया 2 में आया हुआ हूं और यहाँ की जो वर्तमान मुखिया हैं अमृता कुमारी जी, और हमारे साथ है मुखिया प्रतिनिधि संजीव कुमार उर्फ सन्नी जी। आइए उनसे बात करते हैं किस मुद्दों को लेकर गए थे चुनाव में और इनके पंचायत में क्या कमियां रह गई थी और उनको ये कैसे दूर करें। नमस्कार सर, हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। अब अपना परिचय दीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पंचायत में आने के लिए। आप मेट्रो हिंदुस्तान के चैनल के माध्यम से मैं सिमरिया 2 और अपने प्रखंड के सभी ग्रामवासियों को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं अपने दिल की गहराई से देता हूं। और सर, किस मुद्दों को लेके आए थे चुनाव में और कैसा, अभी 1 साल हो गया, कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, मुद्दा तो कई एक है सर। हमारे चुनाव का एजेंडा तो काफ़ी थी, लेकिन मैं उस एजेंडा में अभी तक पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हुआ। कारण जो भी हो, सरकार की जो व्यवस्था है, आज भी जो सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र से ही है। हम क्या, पूरे बिहार के जो भी मुखिया जी होंगे सभी परेशान होंगे। सरकार अपना काम कर रही है। हमारा पंचायत अंडर कंस्ट्रक्शन पंचायत है। यहाँ सर शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, आवास और जो रोड की व्यवस्था है वो बद से बदतर है। हमारे पास फंड का अभाव होता है। इतना कम पैसा आता है पंचायत में, जिससे हम विकास करने में काफ़ी कठिनाई महसूस कर रहे हैं। परंतु जो भी पैसा आता है सर, उससे कई गुना ज़्यादा मैं अपने पंचायत में अभी तक कार्य कर चुका हूँ। तो कैसा अनुभव रहा सर? ये 1 साल होने वाला है आपके मुखिया का आपका पद ग्रहण करने के बाद, तो कुछ अनुभव आपने किया होगा सर? देखिए, अनुभव तो है ही। बिहार की जो व्यवस्था है, बिहार की जो आर्थिक व्यवस्था है, उसके आधार पे मान लीजिए मुख्यमंत्री जी सभी मुखिया जी को और सभी डीएम साहब को निर्देश देते होंगे। उस निर्देश अनुसार जो है हमारे पंचायत में भी जो फंड आता है, हम लोग उसी फंड को स्वीकार करते हुए विकास का कार्य कर रहे हैं। अभी आपके यहाँ जल नल योजना की क्या स्थिति है सर? बद से बदतर स्थिति है सर। ये पीएचडी विभाग कर रही हैं काम, बट 99% फेल्योर व्यवस्था है। हमने तो कई एक बार लेटर भी दिए, लेकिन किसी भी प्रकार का पीएचडी पे और वो काम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद छोटा छोटा काम हो तो कई एक काम हो चुका है। मनरेगा के साथ भी कोई काम? मनरेगा का काफ़ी काम हम लोग किए हैं सर जी। हाँ, सोखा का निर्माण करवाए, मिट्टी वर्क किए हैं, रोड वर्क किए हैं, ये सब चल रहा है। कुछ कमी ऐसी जो हमारे चैनल के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुँचाना चाहिए? देखिए, कमी तो बहुत कुछ है। राज्य सरकार हमारे गार्जियन ही हैं सर, सिलसिलम पे बैठे हुए हैं। कमी सबसे पहले तो है सर, जो जिला के प्रशासनिक सिस्टम है उस पर थोड़ा सा नाखुशी दिखाया जा सकता है। अगर माना जाए तो जो जिस दर से हम लोग का विकास होना चाहिए, कार्य में विकास का दर कमेगा, इसका मुख्य कारण होता है फंड से। फंड का प्रॉब्लम है, फंड बहुत कम आता है। उतना कम फंड में बहुत ज़्यादा विकास का उम्मीद करना संभव नहीं है। और शिक्षा की बात हो तो +2 के लिए भवन की ज़रूरत है सर। उसके लिए मेरे यहाँ ज़मीन उपलब्ध है, सिर्फ प्रशासनिक सहयोग चाहिए। प्रशासनिक सहयोग मिलने के बाद हमारे पास उतना ज़मीन उपलब्ध है पंचायत में, हम कई एक प्रकार का जो है इंस्टीट्यूशन यहाँ करवा सकते हैं, खुलवा सकते हैं। हाई स्कूल तो होना ही है, ट्रेनिंग सेंटर भी कई एक बन सकता है। यहाँ सर युवाओं का सबसे बड़ा समस्या है खेल के मैदान। उसके लिए मैंने कई एक बार लेटर दिया, बट इस पर किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हुआ। सर, अपने पंचायत की जनता को क्या संदेश देंगे? उन्होंने 5 साल आपको दिया है, आप पर विश्वास किया है, मैं तो सर बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सरकार के द्वारा जो व्यवस्था मुझे प्राप्त हुआ है या जो भी प्राप्त होगा, मैं उससे
25% बढ़ के ही काम दूंगा। कम खर्च में अधिक काम करके मैं समाज के बीच में व्यवस्थित करूंगा। यही संदेश है मेरा कि जिस तरह से सभी लोग मेरे ऊपर विश्वास कर आज तक मुझे साथ देने का काम कर रहे हैं, इस तरह से हमें सहयोग करते रहेंगे तो उम्मीद है सर 5 साल के अंदर में कई एक विकास जो अद्वितीय विकास देखने का रूप बनाया जा सकता है। तो अभी आप देख रहे थे सिमरिया 2 के मुखिया प्रतिनिधि संजीव कुमार सनी जी से का बातचीत, उन्होंने आगे का क्या क्या उनका प्रोजेक्ट है और कैसे वो काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल देखते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। नमस्कार सर, बहुत टाइम दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए मेरे पंचायत में, इसके लिए आप और आपके चैनल के सभी साथियों को मेरे तरफ से हार्दिक चंदन बंदन अभिनंदन है और दीपावली और छठ के अग्रिम बधाई है। थैंक यू सर। अगर हम 200 बना कर दिए तो 2 से 5 वहाँ से, क्योंकि वहाँ भी सेटर बैठे हुए हैं, वहाँ भी सेटर बने हुए हैं और पता नहीं चलता है, पदाधिकारी महोदय के कुर्सी पे ही सेटर है, तो हम लोग किसे पता करें कि भाई कौन सेटर है। हमारे यहाँ तो मेरे पंचायत में करप्शन नाम का चीज़ नहीं है। मेरे जब से हम लोग शपथ लिए हैं उसके बाद सबसे पहला शपथ रहा चुनाव लड़ने से पूर्व ही मेरा, करप्शन रूपी वृक्ष को ख़त्म करना है। और मेरा प्रयास और हमारे जितने भी साथी और पंचायत सहयोगी जो हमारे वार्डन महोदय हैं, सरपंच महोदय, पंच महोदय, समिति महोदय, इन सभी लोगों का भरपूर सहयोग रहा करप्शन रूपी वृक्ष खत्म करवाने में। आज के डेट में सिमरिया 2 में घूसखोरी खत्म है। 5 रुपया का भी घूसखोरी नहीं चल रहा है, चाहे वह इंदिरा आवास की बात हो, राशन कार्ड की बात हो, वृद्धा पेंशन की बात हो या अन्य किसी भी प्रकार की किसी भी वर्ग के लिए नो पे निःशुल्क सेवा उपलब्ध होता है। हम पर डे वार्ड बाय वार्ड प्रयास मेरा करता है, एक दिन में 2 वार्ड लगभग हम लोग तय करते हैं और लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। उनकी हर एक समस्याओं को हम लोग डोर टू डोर खत्म करने का काम करते हैं। शराबबंदी पर क्या कहना चाहेंगे? शराबबंदी पे हम लोग का पुरजोर जो है विरोध है। शराबबंदी मेरे पंचायत में नाम मात्रा ही रह गया होगा जो चोरी छुपके से कहीं गली से पी के आ गए होंगे, बट जो शराब की व्यवस्था, बंद की व्यवस्था जो होनी चाहिए वो पूर्ण रूप मेरे पंचायत में लागू है। और सर आप 1 साल का आपका हो गया कार्यकाल। जी सर। क्या क्या काम करा है इस 1 साल? 1 साल में सर लगभग 45 से 55 रोड कंप्लीट हो चुका है। जो छोटा छोटा गली था, ये कुछ बड़ा भी था। पंचायत भवन में हम लोग के पास मीटिंग हॉल नहीं था, वो सब फुल कंप्लीट हम लोग कर लिए हैं। अधिनिर्मित मकान जो हाई स्कूल पड़ा हुआ था, संस्कृत विद्यालय, उसके प्रांगण में भी उसको जीर्णोद्धार करके हमारे वीडियो साहब काफ़ी जेंटिल पर्सन हैं, वो काफ़ी सहयोग करते हैं और वो काम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद छोटा छोटा काम हो तो कई एक काम हो चुका है। मनरेगा के तहत भी कोई काम? मनरेगा का काफ़ी काम हम लोग किए सर। जी हाँ, सोखा का निर्माण करवाए, मिट्टी वर्क किए हैं, रोड वर्क किए हैं, ये सब चल रहा है। कुछ कमी ऐसी जो हमारे चैनल के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुँचाना चाहिए? देखिए, कमी तो बहुत कुछ है। राज्य सरकार हमारे गार्जियन ही है सर, सिलसिलम पे बैठे हुए हैं। कमी सबसे पहले तो है सर, जो जिला के प्रशासनिक सिस्टम है उस पर